नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, फाउंडर ऑफ सत्यम कीर्ति एडुकेयर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा, जो आपके टारगेट कस्टमर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमें किसे बेचना है, और तीसरा, आपके अंदर में सफल होने का वो आग होना चाहिए। जिसके अंदर में वो सफल होने का आग है वही आदमी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। 2025 आते आते तक ये जितने भी लाल ईंट हैं, रेड ब्रिक्स जिसको आप लोग बोलते हैं या क्ले ब्रिक्स बोलते हैं, ये ईंट पूर्णतया बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक ही है, और वो है आपका फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक ब्रिक्स। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। भारत में बहुत ही तेजी से ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, और फ्लाई ऐश ब्रिक्स उसी ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जरूरी है इसमें आपका लोकेशन, दूसरा हो गया स्पेस, तीसरा हो गया मशीनरी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, इसके बारे में एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हो गया इसमें रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, कितना प्रॉफिट होता है, और लास्ट हो गया इसमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अपने इलाके में फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉक टाइल्स, सीमेंटेड ब्रिक्स या हॉलो ब्रिक को क्या तरीका अपनाएं कि हमारे आसपास के आम लोग भी, समाज के आम लोग भी इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएं। तो सबसे पहला है इसमें लोकेशन। फ्लाई ऐश ब्रिक्स जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिए, थर्मल पावर प्लांट के 250 किलोमीटर के रेंज में आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए। सेकेंड बात हो गया कि इसमें हमें स्पेस कितना चाहिए। स्पेस देखिए, कम से कम आपको 1 एकड़ चाहिए होगा अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसकी मशीनरी क्या है, क्या इसका प्रोडक्शन का प्रोसेस है, और रॉ मटेरियल क्या है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो है पहला फ्लाई ऐश। एक ईंट में 60% से ज़्यादा फ्लाई ऐश होता है। दूसरा हो गया इसमें सैंड या स्टोन डस्ट, यानी कि बालू या पत्थर का जो बुरादा होता है या पत्थर का जो डस्ट होता है उसका इस्तेमाल होता है, वो जनरली 30% होता है। तीसरा हो गया इसमें आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या लाइम या जिप्सम। ये जो अभी मशीन आप देख रहे हैं, इस एक मशीन से आप 5 प्रकार के ईंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जिसका मैं प्रॉपर वे में डेमो दिखाऊंगा। दूसरा हो गया इसमें सॉलिड ब्लॉक, तीसरा हो गया हॉलो ब्रिक या हॉलो ब्लॉक, चौथा हो गया जिग जैग पेवर, ये जनरली आप पेट्रोल पंप या आप फुटपाथ पे देखते होंगे, और लास्ट हो गया इसमें आई शेप का पेवर ब्लॉक। फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें जितने भी रॉ मटेरियल हैं उसको डालकर मिक्सर पैन में मिक्स करना। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक के ये जितने भी रॉ मटेरियल है उसको मिक्स करता है, और तब ये सारा रॉ मटेरियल, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, इसको लोग हिंदी में पट्टा भी लोग बोल देते हैं, तो इसी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये सारा रॉ मटेरियल जाके पहुंचता है हॉपर में। ये प्रेसिंग मशीन इसको प्रेस करता है, और तब मनचाहे साइज का जिस भी ईंट का आप निर्माण कर रहे हैं वो निकल के सामने आएगा। यही ऑटोमेटिक मशीन से आप 5 प्रकार का ईंट बना सकते हैं। सिर्फ अंतर यही रहेगा कि आपको ये फ्रेम अलग अलग लेना पड़ेगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये है फ्लाई ऐश ब्रिक्स निकल के सामने आ रहा है। जब ये ईंट बन के निकल जाता है मशीन से, उसके बाद तब इसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है, और जब ये ईंट सूख के तैयार हो गया तब ये मार्केट में बिकने के लिए जाता है। आप जब भी इस फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाएं तो कम से कम इस बात का जरूर ध्यान दें, थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ ही फ्लाई ऐश का आप उपयोग करें। अगर आप कोयला या गन्ने का जो फ्लाई ऐश होता है, अगर वो सारा यूज आप करते हैं, वो एक्चुअली में फ्लाई ऐश है भी नहीं, तो उससे ईंट का क्वालिटी आपका खराब होगा, आपका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। अभी जो आपने मशीन्स देखे हैं वो चामुंडा इंजीनियरिंग वर्क्स, इस कंपनी का मशीन अभी आपने देखा। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, ये कंपनी एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी प्राप्त कर चुकी है। इसका मतलब हुआ कि ये इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं ये वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, क्योंकि भारत सरकार ऐसे हर किसी को एक्सपोर्ट की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है। लेकिन चामुंडा इंजीनियरिंग वर्क्स की मशीनरी बाहर के भी कंट्रीज़ में जाते हैं,
क्योंकि इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है इसको इन्होंने हमेशा से बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ चामुंडा इंजीनियरिंग वर्क्स के जो वेरियस प्रकार के मशीन्स के मॉडल हैं उनके बारे में। सबसे पहला इनका जो मॉडल है उसका नाम है CEW01। इस मशीन का ये सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। जब आप दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो इस कंपनी के जो भी टीम है उनके तरफ से आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे पर स्ट्रोक में ये 18 पीस पर ब्रिक ये बनाएगी ये मशीन, और इस मशीन से आप इन 5 प्रकार के ईंट का निर्माण कर सकते हैं। करेंटली अगर आपको फ्लाई ऐश करना है तो आप फ्लाई ऐश कीजिए, बाद में आप फ्रेम बदलिए और इन सारे प्रकार के ईंटों का आप निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल हो गया इसमें CEW02। इसका जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो है 6 पीस जिगजैग का। नेक्स्ट हो गया इसमें CEW03, 04 एंड 05। ये हो गया आपका फुल्ली ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक मेकिंग मशीन। ये आपको एक स्ट्रोक में 10 ईंट ये आपको बनाकर देता है, और इसका सबसे मेन जो टेक्नोलॉजी है वो है हाइड्रोलिक हाई प्रेशर विथ हाई वाइब्रेशन, और ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। अगला मॉडल हो गया इसका CEW06। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 पीस का ब्रिक्स है। दोस्तों ये जितने मशीन अभी आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मशीन है। इस मॉडल के माध्यम से आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं, सॉलिड ब्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल हो गया इसमें CEW07। इस मॉडल से आप 6 ब्रिक्स पर स्ट्रोक में आप बना सकते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है तो हम किस टाइप का मशीन लगाएं। तो आपके लिए मेरा सलाह होगा कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन को आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इस मशीन से भी इतने प्रकार के आप ईंटों का निर्माण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका दाम भी कम होगा। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए मशीन के लिए। नेक्स्ट मॉडल हो गया इसमें CEW08। ये भी सेमी ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक मशीन है। इसमें आप एक बार में 3 पीस ब्रिक्स आप बनाते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक है और इसमें आप 3 प्रकार के ईंटों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला हो गया इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स, दूसरा हो गया जिगजैग पेवर, और तीसरा हो गया इसमें आई शेप पेवर का। नेक्स्ट मॉडल हो गया इसमें CEW09। मैं इसमें मॉडल इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स का फैक्ट्री जब आप लगाएं तो आपको मशीन खरीदने में आसानी रहे। आप किस मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। CEW09 ये एक हाई वाइब्रेशन लो प्रेशर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके माध्यम से आप 5 प्रकार के ईंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं और ये पर स्ट्रोक में 8 ईंट बनाकर देता है। अगला इसका मॉडल है CEW10। ये मैनुअल ऑपरेटेड हाई वाइब्रेशन लो प्रेशर मशीन फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ब्लॉक है। काफ़ी सारे लोगों के पास पूंजी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मुझे पता है। बहुत सारे लोग आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कम पैसे में कैसे स्टार्ट करें। आप इस टाइप की मशीन को आप प्रेफर कर सकते हैं। इस मशीन के माध्यम से भी आप इन 5 प्रकार के ईंटों का निर्माण कर पाएंगे। अगला मॉडल हो गया इसमें CEW11 और CEW12। ये भी है वाइब्रो विथ हाई प्रेशर पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन। ये हो गया CEW11। 12 है हाई प्रेशर पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन। इससे सिर्फ पेवर ब्लॉक बनेगा CEW12 से। इस मशीन का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये देखिए, इससे कुछ डिजाइनर प्रकार के पेवर ब्लॉक भी आप बना सकते हैं, जैसे चेक टाइल्स। इस प्रकार का डमरू पेवर ये पार्कों में ज़्यादा लगाया हुआ मिलता है। इस टाइप का पार्कों में लगाया हुआ आपको ज़्यादा मिलेगा। कर्व स्टोन भी इससे बनता है। अगला इसका मॉडल है CEW13। डी मोल्डिंग मशीन इसको बोलते हैं। इससे आप इस प्रकार के पेवर ब्लॉक का आप निर्माण कर सकते हैं। अगला इसका मॉडल है CEW12। नेक्स्ट मॉडल हो गया CEW15। कलर ड्रम मिक्सिंग है। ये जितने भी प्रकार के अभी आप देख सकते हैं, ये आपका पेवर ब्लॉक का ये फ्रेम है। इसमें आपको कलर को मिक्स किया जाता है और ये एक वाइब्रेटर टेबल है और यहाँ से ये फ्रेम के माध्यम से वो ब्रिक्स बन के निकलता है। ये भी एक सेमी ऑटोमेटिक है। ये हो गया आपका पैन मिक्सर। चामुंडा इंजीनियरिंग से आप चाहें तो कंक्रीट मिक्सर भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मैनुअल आप चाहते हैं कि पेवर ब्लॉक का फैक्ट्री स्थापित करें तो इसमें आपको ये ज़रूरत होगा कंक्रीट मिक्सर। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसका रेफरेंस वहां से देख सकते हैं। एक मॉडल है इसका CEW23। ये है आप रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स कटिंग मशीन। इसमें ब्रिक्स को कट किया जाता है। ये सब अलग अलग एक पार्ट्स हैं इनके, जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा और हर चीज़ का इस्तेमाल इस फैक्ट्री में लगाने के दरमियान होता है। आपने फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक या सीमेंटेड ब्रिक या हॉलो ब्रिक, इन सभी चीज़ों का, किसी भी चीज़ों का आपने प्रोडक्शन अगर किया तो बेचेंगे कैसे?
मार्केटिंग करने के लिए इसका सबसे पहला उपाय है ऑनलाइन मार्केटिंग करना। सेकेंड, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी हो गया, आप अपने जिस भी लोकल एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में आप बैनर और पोस्टर लगाइए और सीमेंट एजेंसीज के साथ आप टाई अप कीजिए, बिल्डर्स के साथ टाई अप कीजिए। और लास्ट हो गया इसमें टेंडर। सरकारी टेंडर निकलता है, प्राइवेट टेंडर निकलता है, वेरियस प्रकार के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई करके आप अपने सेल को बढ़ा सकते। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की। यहां के बाद वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा और आपको काफ़ी कुछ नया बात जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कॉस्टिंग कितना लगता है एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने की। तो जो 9 इंची लंबाई, 4 इंची चौड़ाई और 3 इंची मोटाई, इस मेजरमेंट का जो भी ईंट बनता है उसके बनाने का जो कॉस्टिंग है वो 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपया पड़ता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये हर राज्य के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, चूंकि डिपेंड करता है कि फ्लाई ऐश आप कितने दूरी से लेकर आते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की। एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स अगर मार्केट में इसको आप सेल करेंगे तो 5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये और किसी किसी स्टेट्स में तो 6-7 रुपये में भी ये बिकता है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक ईंट पर जो प्रॉफिट मार्जिन गया वो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये तक जाता है और ये डिपेंड करता है कि आप कितने में बेच। अब इस वीडियो का सबसे प्राइम और सबसे खास चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि फ्लाई ऐश तो हम बना रहे हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स तो हम बना रहे हैं, बेचेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों का तो कनेक्शन ही नहीं होता, कैसे बेच पाएंगे? सॉल्यूशन है मेरे पास, इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। इससे पहले मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया था। फ्रेंड्स, एक कंपनी है सीमेंट की, उसका नाम है एसीसी सीमेंट। आप सब अच्छे से जानते हैं एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट ने ऑल ओवर इंडिया में एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है जीबीसी ग्रुप। इसको आप गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हैं। जीबीसी का मतलब हुआ ग्रीन बिल्डिंग सेंटर। ये जो ग्रुप है इसके माध्यम से एसीसी आप जैसे नए या एग्जिस्टिंग फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर के साथ वो टाई अप करते हैं और आपका ब्रिक्स जब मैन्युफैक्चर हो जाता है तो डायरेक्ट आपके फैक्ट्री से वो परचेज कर लेते हैं। आपको बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन, जो भी ईंट बनेगा वो एसीसी के सिंबल के साथ बनेगा। दूसरी बात, इसमें कुछ मार्जिन एसीसी भी लेगा। लेकिन इस प्रोग्राम का, लेकिन इस ग्रुप और इस आइडिया का एक सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपको बेचने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे पेवर ब्लॉक बनाएं, सीमेंटेड ब्रिक्स बनाएं, हॉलो ब्रिक्स बनाएं या फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाएं, इन सारे चीज़ों का आप एसीसी सीमेंट के साथ टाई अप करके आराम से आप ईंटों को बेच सकते हैं। टाई अप करने के लिए क्या करना होगा आपको? गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए एसीसी जीबीसी ग्रुप्स या ग्रीन बिल्डिंग ग्रुप्स सेंटर। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग की। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएं? इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ। पैसे लेने के लिए भारत सरकार का स्कीम है, उसका नाम है PMEGP स्कीम। इसका फुल फॉर्म हुआ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत भारत सरकार आपको अप टू 25 लाख यानी कि 25 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको अप टू 30% तक का सब्सिडी भी मिल रहा है। सब्सिडी अमाउंट का रीपेमेंट नहीं करना होता है, ये आपका बचत है। लेकिन अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला इसमें जो मैंडेटरी किया है भारत सरकार ने कि आपके पास होना चाहिए एक बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों, ये बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है। आप इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें, आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। हमारे टीम के मेंबर बता देंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने का क्या प्रोसेस है, क्या कुछ कॉस्टिंग इसका पड़ता है। लीगल कंप्लायंसेस, देखिए आपने फैक्ट्री स्टार्ट करना है तो फैक्ट्री के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी होता है वो है आपका फैक्ट्री का लाइसेंस लेना। दूसरी बात, कंपनी को रजिस्टर जरूर कीजिए। वहीं अगर एसीसी जैसे कंपनीज के साथ आपको टाई अप करना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना ही पड़ेगा। जमीन आपका नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, बैंक में करेंट अकाउंट, लेबर लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, डीआईसी का एक रजिस्ट्रेशन भी होता है। मैंने ये पहला ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें पूरी डिटेल में मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट बता दी। वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि लोकल लेवल पे कैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हम फेमस कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उपाय है, जिस भी जगह आपने अपनी फैक्ट्री लगाई है
उस एरिया के कम से कम 20 किलोमीटर के रेंज में आप बड़े बड़े 10-15 आपको होर्डिंग लगाने हैं। मार्केट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, बड़े बड़े कॉलोनीज हो गए, और आपको होर्डिंग पे ये लिखना है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स लाल वाले ब्रिक्स से क्यों बेहतर है। इस चीज़ को आपको लिखना है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरा डिटेल में दूंगा कि क्यों बेहतर है फ्लाई ऐश ब्रिक्स रेड ब्रिक्स से। फ्लाई ऐश ब्रिक्स से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक फुल फ्लेज्ड कोर्स बनाए हैं। दोस्तों, ये इंडिया का पहला ऐसा कोर्स है जिसमें स्पेसिफिक मैं सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक्स पर बातें की हैं। मैंने उसको फ्लाई ऐश ब्रिक्स कैसे किया जाए, क्या स्टार्टिंग किया जाए, किन किन तरीकों को अपनाना चाहिए, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। वीडियोस के अलावे भी उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। उस चीज़ को करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जानने वाले में भी कोई ना कोई एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होगा जिसके अंदर में काम करने की इच्छा होगी, लेकिन बेहतर बताने वाले के अभाव में वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा होगा। आप उसकी मदद कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।